ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में मंजूर किया गया है। 3 सदस्यों वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य शामिल हैं। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तोड़फोड़ केस में 160 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा और ओवैसी बोले 92 जैसे हालात बनाने की कोशिश है। तीसरी खबर, आसमानी आफत से जुड़ी हुई जिसका दौर अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक लैंडस्लाइड और सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी से बिहार तक रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कोहराम मचा हुआ है। चौथी खबर है, महाराष्ट्र के वसई में सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ के बाद सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। 12 साल की बच्ची के साथ 200 से ज्यादा बार रेप हुआ है, पुलिस ने बचाया। पूरी खबर तफसील से आगे आपको हम बताएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में पुणे इंदौर हाईवे पर एक हैरत अंगेज हादसा हो गया। दरअसल यहां एक ओवरलोडेड ट्रक चलते चलते पलट गया और इस हादसे का वीडियो ट्रक के पीछे चल रहे एक बाइक सवार ने बनाया। वीडियो में ओवरलोडेड ट्रक हाईवे पर चलता दिखा। आसपास दूसरी गाड़ियां भी चल रही थी। ज्यादा माल लोड होने की वजह से ट्रक एक और झुकने लगा था। पीछे चल रहा बाइक सवार लोगों को ट्रक से आगे निकलने से रोक रहा था, तभी ट्रक का पिछला पहिया ऊपर उठने लगा और अगले ही सेकंड पूरा का पूरा ट्रक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रक की बाई और कोई आदमी या गाड़ी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, जबकि ट्रक बुरी तरह टूट फूट गया है। ये वीडियो 9 अगस्त का है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हिमाचल प्रदेश में आज भी पहाड़ों का गिरना जारी था। कुल्लू में सड़क किनारे मौजूद पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरा। रास्ते पर चल रहे लोगों ने लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में पहाड़ से निकलकर पत्थर, मिट्टी और पेड़ सड़क पर गिरते दिखे। इसी वीडियो में एक व्यक्ति गिरते हुए पहाड़ से अपनी जान बचाकर भागता दिखा। चंबा में पहाड़ से निकलकर एक पत्थर इस प्राइवेट बस पर गिरा। पत्थर की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने बस की छत में छेद कर दिया। हादसे में 2 से 3 लोगों को हल्की चोटें लगी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बरसात मुसीबत लेकर आई। पानी के तेज बहाव में एक साथ बह रहे मवेशी कुदरत के आगे बेबस दिखे। महाराष्ट्र से मानव तस्करी की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वसई इलाके में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस रैकेट का सुराग देने वाली 12 साल की बच्ची ने बताया कि दरिंदों ने 3 महीने में करीब 200 बार उसका रेप किया। ये बच्ची बांग्लादेशी है, लेकिन बच्ची ने पुलिस को जो कुछ बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बच्ची ने जानकारी दी है कि 3 महीने में उसके साथ 200 से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया है। बच्ची ने बताया कि वो एक विषय में फेल हो गई थी। घर वाले डांटेंगे इस डर से वो बांग्लादेश से भागकर कोलकाता आ गई। कोलकाता में उसने लोगों से मदद मांगी तो कुछ लोगों ने उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। इसके बाद उसे गुजरात के नाडियाड ले गए, जहाँ एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसे महाराष्ट्र लाया गया और कई जगहों पर उसके साथ रेप हुआ। दरिंदों ने हार्मोन ग्रोथ के लिए बच्चे को इंजेक्शन भी दिए। पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्ची मांग कर रही है कि जिन लोगों ने उसे देह व्यापार में धकेला है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गोरखपुर में नगर निगम की लापरवाही ने एक बच्ची की जान ले ली। भारी बारिश ने न सिर्फ नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोली, बल्कि उनकी लापरवाही के चलते जो हादसा हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उस लापरवाही की शिकार ये बच्ची हुई, जिसकी जान बचाने के लिए एक युवक उसे अपनी गोद में उठाकर भाग रहा था। सड़क पर घुटने तक पानी भरा था, फिर भी वो बच्ची को लेकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। मेरी बच्ची पढ़ने और पानी बरस रहा था, अब वो गड्ढे में पानी भरा था और उसी में 8 साल की मासूम आफरीन गिर गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे नाले से निकाला और गोद में उठाकर किनारे लेकर गए, जहां पर उसे होश में लाने की कोशिश की गई। कुछ देर तक लोग उसकी जिंदगी बचाने में जुटे रहे, लेकिन जब उम्मीद टूटने लगी तो वहां से अस्पताल की ओर भागे।
यहाँ पर ढक दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये नाला खुला हुआ था और चूंकि पानी सड़क से काफी बराबर था, जिसकी वजह से बच्ची खतरे को भाप नहीं पाई और नाले में गिर गई। यहाँ से 50 मीटर दूर तलाशी के दौरान मिली, इसीलिए दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गुजरात के कच्छ में खेलते खेलते एक बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। वहां पर मौजूद बच्चों ने इसकी सूचना जब गांव वालों को दी तो अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 11 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट नीचे फंसा था। उसे निकालने के लिए गांव वालों ने बड़ी रस्सी डाली और बच्चे से रस्सी पकड़ने को कहा। बच्चे ने हिम्मत दिखाई और रस्सी को अपने शरीर पर लपेट लिया, जिसके बाद गांव वालों ने उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच मासूम बच्चा चिल्लाने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर गांव वालों ने रस्सी खींचना बंद कर दिया। बच्चे ने फिर से हिम्मत जुटाई और ऊपर खींचने के लिए कहा। इसके बाद गांव वालों ने तेजी से रस्सी को ऊपर खींचा और कुछ सेकंड में बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चे को तुरंत जमीन पर लेटाया गया, उसके शरीर को टटोला और थोड़ी ही देर में उसे अस्पताल पहुंचा दिया। संयोग ठीक था कि बच्चा 30 फीट नीचे ही फंसा था। अगर 100 फीट नीचे गया होता तो निकालना मुश्किल होता। यूपी के बदायूं में 3 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि चारों दोस्त जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में बरेली मथुरा हाईवे के ARTO चौराहे के पास उनकी कार एक पोल से टकरा गई और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। खंबा जमीन से उखड़कर बुरी तरीके से मुड़ गया। माना जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा रही होगी, जिसके चलते इतना भीषण हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना के बाद से तीनों युवकों के घर में मातम पसरा हुआ है। बुलंदशहर में दबंगों ने एक स्कॉर्पियो कार में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल एक बाइक से स्कॉर्पियो कार इस सड़क पर टच हो गई थी, जिसके बाद बाइक सवारों ने जमकर बवाल काटा। बुलंदशहर में कुछ युवकों ने स्कॉर्पियो कार में जमकर तोड़फोड़ की। स्कॉर्पियो के ड्राइवर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसकी गाड़ी आगे चल रही एक बाइक से टच हो गई थी। उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गुस्साए बाइक वाले ने साथियों के साथ डंडा लेकर स्कॉर्पियो पर कहर बरपा दिया। एक पल को स्कॉर्पियो वाले कुछ दूर पीछे ही रुके थे ताकि वो हमले से बच सके, लेकिन नाराज युवक लाठी लेकर आया और बैक मिरर से शुरू हुई उसकी गुंडई स्कॉर्पियो के शीशे को तोड़ने तक जारी रही। अंदर बैठे दोनों युवक इस दौरान डर के मारे चिल्लाते रहे। ड्राइवर ने उतरने की कोशिश की तो दूसरे साथी ने उसे भागने के लिए समझाया, तब जाकर स्कॉर्पियो सवार युवकों की जान बची। पुर्तगाल के एक बड़े हिस्से में लगी जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों को भी जलाने लगी है। आग पर काबू पाने के तमाम इंतजाम अब तक नाकाफी ही साबित हुए हैं, क्योंकि सूखे मौसम और तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से भड़क रही है। जंगल की आग रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लेने लगी है। जिधर नजर जाती है आग की लाल लपटें और उनसे उठता काला सफेद धुआं ही नजर आता है। फायर फाइटर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुर्तगाल के कई हाईवे भी आग की चपेट में आ गए हैं, जहां आवाजाही रोक दी गई है। कुछ जगहों पर लोग बाल्टी से पानी डालकर आग को अपने घरों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते दिखे। जान बचाने के लिए तमाम लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। इसी बीच जंगल में लगी आग के बीच फायर टॉर्नेडो दिखाई दिया। आग की लाल लपटें गोल गोल घूमती हुई आसमान को छूती नजर आई। वहीं रात की तस्वीरों में जलते जंगल लाल रंग के बॉर्डर की तरह दिखाई दिए, जिनसे उठती लपटें तबाही और बर्बादी की दास्तां बताने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकाबपोश चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रिटायर्ड जज के घर पर चोरों ने धावा बोला, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस पूरी घटना में गहरी नींद ने एक जान बचा ली। सीसीटीवी वीडियो में चोर अलमारी का लॉक तोड़ने की कोशिश करता दिख रहा है। अलमारी का ताला तोड़ते ही अलार्म बज उठता है। कमरे पर काफी शोर शराबा होता है, लेकिन बेड पर सो रहे जज के बेटे की नींद नहीं खुलती। एक चोर जब चोरी कर रहा था तो दूसरा चोर रॉड तानकर खड़ा रहा कि अगर सोता व्यक्ति जागे तो उस पर हमला कर दे। लेकिन जब रिटायर्ड जज का बेटा नहीं जागा तो चोरों ने अलमारी में रखे सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। हैदराबाद के चंदन नगर में खजाना ज्वेलर्स पर आज सुबह कुछ हथियारबंद डकैतों ने हमला कर दिया। दुकान के अंदर गोलियां भी चली।
मुंह पर नकाब बांधकर एक के बाद एक 6 बदमाश सुबह 11 बजे ज्वेलरी स्टोर के अंदर घुसे। पांच बदमाशों ने लूट का सामान इकट्ठा करना शुरू किया तो एक बदमाश गेट पर ही रुक गया। दुकान खुलने के 5 मिनट बाद ये घटना हुई। डकैतों ने मैनेजर और कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर डराया। डकैतों ने हवा में 2 गोलियां भी चलाई। मैनेजर ने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश की तो उसकी टांग पर गोली मार दी। लाखों रुपए के गहने लूटकर डकैत फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी शुरू की और बदमाशों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई। बिहार में बेतिया के सरकारी अस्पताल से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां कर्मचारियों ने एक युवक के शव को सीढ़ियों पर इस तरीके से घसीटा जैसे सलूक कोई जानवरों के साथ भी ना करे। ये क्रूरता गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि पूरी भीड़ के सामने की गई। अस्पताल कर्मचारियों की इस शर्मनाक करतूत को देखकर वहां खड़ी महिलाओं ने मुंह फेर लिया। ये घटना बेतिया जीएमसीएच की है। दरअसल बेतिया नौतन रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच लेकर पहुंची थी। कहा जा रहा है कि अस्पताल के कर्मचारियों के पास शव रखने के लिए स्ट्रेचर नहीं था, जिसके बाद उसे सीढ़ियों से घसीटकर पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाया गया। लेकिन वहां खड़े एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद अस्पताल की ये करतूत पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर मालिकाना संग्राम बढ़ गया है। एक तरफ तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है तो दूसरी तरफ बीजेपी के जिला अध्यक्ष के एक वीडियो से बवाल और बढ़ गया है। क्योंकि वीडियो में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल एसपी को धमकी देते हुए दिखाई दिए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। ये वीडियो मकबरा पर उपद्रव से जुड़ा बताया जा रहा है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष एसपी से बात कर रहे थे। बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? जिला अध्यक्ष के मुताबिक 7 बजे कोई बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठक नहीं हुई। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने ही जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मकबरे में 11 अगस्त को पूजा की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद सोमवार को बड़ी भीड़ जमा हुई और बवाल हो गया। लेकिन फतेहपुर पुलिस ने एफआईआर में मुखलाल पाल का नाम नहीं जोड़ा। फतेहपुर मकबरे पर उपद्रव मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जबकि 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पुलिस बीजेपी के नेताओं को बचाने में जुटी हुई है। और वहाँ एफआईआर दर्ज हो गई, मुकदमे में उनका नाम नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। एक ओर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में बीजेपी को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर अपने ही एक नेता पप्पू सिंह को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि पप्पू सिंह का नाम मकबरा विवाद में आया था और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। समाजवादी पार्टी के साथ ओवैसी ने भी बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। हेट्रेड का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है। विपक्ष के इस आरोप पर यूपी सरकार ने विधानसभा में कहा, पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मानेगा। तुर्की के उत्तर पश्चिमी प्रांत कनक्कले के जंगलों में भयंकर आग लगी है और ये आग इतनी भयंकर है जिसे जितना बुझाने की कोशिश की जा रही है वो उतनी ज्यादा भड़क रही है। आग के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने का भी खतरा बढ़ गया है। आग ऐसी जो सब कुछ जलाकर राख कर खेतों से उड़ते हुए जंगलों तक पहुंचने के बाद आग और ज्यादा विकराल हो गई और अब वो रिहायशी इलाके के बिल्कुल करीब है। इसलिए फायर ब्रिगेड के 700 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तेज हवाओं के चलते आग बार बार और ज्यादा विकराल हो जा रही है। इसलिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और फायर ब्रिगेड की मशक्कत के बाद अब भी आग रौद्र रूप में धधक रही है। रिहायशी इलाकों के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज के गार्डन की सफाई न होने से नाराज छात्र नेताओं ने यहां जमकर तोड़फोड़ की। एनएसयूआई के छात्र नेता अमन पटवारी ने पहले प्रिंसिपल ऑफिस के गेट का कांच तोड़ा,
फिर गार्डन की घास उखाड़कर प्रिंसिपल ऑफिस में फेंक दी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने गार्डन की सफाई कराने के लिए कई बार कॉलेज प्रबंधन से मांग की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। यहाँ की जो हालत है वो गंभीर है। पिछले 3 साल से मैं इसको लेकर आवेदन, प्रदर्शन और निवेदन सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। इसीलिए भगत सिंह जी ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। तोड़फोड़ के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र नेताओं की शिकायत की, जिसके बाद भंवरकुआं थाने में आरोपी छात्र नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तोड़फोड़ करने वाला एनएसयूआई नेता अमन पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। यूपी के महाराजगंज में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बैठक चल रही थी। कलेक्ट्रेट में चल रहे इस मंथन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारी जुड़े थे, लेकिन तभी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो प्ले हो गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिले के डीएम कर रहे थे। उनके आसपास अधिकारियों की टीम बैठी थी। मंथन इस बात पर हो रहा था कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक की जाए। इस पर राय लेने के लिए गूगल मीट के जरिए ई-चौपाल का भी आयोजन हुआ था, लेकिन तभी किसी शख्स ने स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चला दिया, जिसके बाद अधिकारी शर्म से मुंह छिपाने लगे। अब इस मामले में बीएसए के आदेश पर फरेंदा कोतवाली में तहरीर दी गई है और उस शख्स की पहचान की जा रही है जिसने ये काम किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। थानेदार उपेंद्र सिंह का जब दूसरे जिले में तबादला हुआ तो थाने के पुलिसकर्मियों और आम लोगों ने उन्हें शाही अंदाज में विदाई दी। ये दृश्य किसी बारात से कम नहीं था। बग्घी को फूलों से सजाया गया और थानेदार उपेंद्र सिंह को बग्घी पर बैठाकर साथी पुलिसकर्मियों और लोगों ने भारी मन से विदा किया। जैसे जैसे बग्घी आगे बढ़ रही थी, लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। काफी दूर तक बग्घी से चलने के बाद फाइनली जब थानेदार उपेंद्र सिंह शहर छोड़कर कार से रवाना होने लगे तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के जयकारों के साथ उन्हें विदा किया। उपेंद्र सिंह की गिनती प्रयागराज के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है। उन्होंने माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है और 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य शामिल किए हैं। लोकसभा में दिए गए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस में जस्टिस वर्मा के आचरण और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी आधार पर उनको हटाने की सिफारिश की गई है। ये प्रस्ताव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के सांसदों की तरफ से संयुक्त रूप से लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर ने नियमों के तहत स्वीकार कर प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन कर दिया है। जस्टिस वर्मा पर आरोप है कि मार्च 2025 में दिल्ली के उनके सरकारी आवास में जब आग लगी थी तो वहां से दमकल विभाग और पुलिस को जले हुए नोटों के बंडल मिले थे और इसी के बाद उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। महाराष्ट्र के वाशिम में कपड़े के होलसेल शोरूम में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए पूरे मालेगांव शहर की बिजली बंद करनी पड़ी। बिजली बंद करने के बाद आग की इन खतरनाक लपटों को काबू में लाने की कोशिश हुई। शोरूम में कपड़े रखे होने की वजह से आग और तेजी के साथ भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे स्टील की रेलिंग के पीछे से आग दहाड़ती हुई निकल रही हो। आग कम होने के बाद लोग शोरूम की रेलिंग के करीब पहुंचे और आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। सोशल मीडिया पर एक हैरान और परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मुरादाबाद का है, जहां पर रेलवे ब्रिज से कई लड़के उफान मार रही रामगंगा नदी में जानलेवा छलांग लगाते दिखे। पहला लड़का कूदा, फिर दूसरा कूद गया, इसके बाद तीसरे लड़के ने छलांग लगा दी और फिर चौथा लड़का भी उफान मार रही रामगंगा नदी में कूद गया। इन दिनों नदी में जानलेवा छलांग की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, वो भी तब जबकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से उफान मार रही नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। बावजूद सिलसिला थम नहीं रहा। फिलहाल पुलिस नदी में छलांग लगाने वाले लड़कों की पहचान करने में जुटी है।
कर्नाटक के बेलगावी में बारिश की वजह से मंदिर के अंदर पानी भर गया, जिसके बाद वहां रखी हुई दान पेटी भी डूब गई और उसके अंदर रखे हुए दान के पैसे भी भीग गए। पानी से निकालकर उन पैसों को सुखाया गया। मंदिर के कर्मचारी पैसों को बाहर निकालकर उसे धूप में सुखाते दिखे। इन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाकर पहले पैसों को सुखाया, फिर उसे बटोरते हुए जमा करते दिखे। दान पेटी के अंदर 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट थे। साथ में सिक्कों की भी भरमार थी। बेलगावी में यमला हिल में भारी बारिश के बाद सिर्फ मंदिर में पानी भर गया था। मंदिर में दान पेटी भी डूबी तो उसके अंदर से दान के पैसे निकाले गए। बताया गया कि बारिश के बाद मंदिर में रखी कई दान पेटियां डूब गई थी। दान के पैसों को इस तरह सुखाने के बाद अब उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। दिल्ली मेट्रो में उस वक्त यात्री हैरान रह गए जब एक बंदर मेट्रो के अंदर आ गया। बंदर को देखकर लोग उसका वीडियो बनाने लगे, लेकिन जिधर से वो जा रहा था यात्री उसका रास्ता छोड़ दे रहे थे। और बंदर मेट्रो ट्रेन में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता रहा। बंदर को देखकर भले ही कई लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी का खौफ साफ दिख रहा था। बंदर को देखकर यात्रियों ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। जिस मेट्रो में लोग सीट खाली होने पर भी हैंडल पकड़कर खड़े रहते हैं, वो भी किनारे बैठे दिखे। मेट्रो में अक्सर पैर फैलाकर बैठने वाले भी पैर समेटकर बैठे दिखे। बंदर के गुजरने के बाद ही लोगों ने अपना पैर फैलाया। वैशाली मेट्रो में कुछ मिनट तक बंदर एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे ही आता जाता रहा। बाद में मेट्रो कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। पंजाब के लुधियाना में माता पिता और एक सब्जी बेचने वाले की लापरवाही की वजह से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। सब्जी बेचने वाली गाड़ी उस बच्ची के ऊपर से होकर गुजर गई। 1.5 साल की मासूम के ऊपर एक पूरी गाड़ी चढ़ गई थी। गाड़ी के नीचे आने से पहले बच्ची वहीं सड़क पर चल रही थी। माँ बाप घर पर थे और बच्ची बाहर। वो धीरे धीरे उस गाड़ी के आगे जाती रही। इस दौरान ना तो सब्जी वाले की नजर उस पर पड़ी और ना ही वहाँ मौजूद दूसरे लोगों की। अगले ही पल सब्जी वाला ड्राइविंग सीट पर बैठा। बच्ची भी गाड़ी के सामने ही खड़ी थी। बच्ची को देखे बिना ही सब्जी वाले ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसे कुचल दिया। खून से लथपथ पड़ी उस बच्ची को देखकर लोगों के होश उड़ गए। उसके बाद माँ बाप फौरन बाहर निकले, बच्ची को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर माँ बाप ने बच्ची पर ध्यान दिया होता तो वो घर से अकेले बाहर ना निकलती और इस तरह दर्द सहकर दुनिया से नहीं जाती। इधर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें पैदा कर दी। शिमला में कई गाड़ियों के ऊपर एक साथ पेड़ गिरे। वहां तेज बारिश होने की वजह से मिट्टी कमजोर हो गई। कमजोर मिट्टी पेड़ का भार नहीं झेल पाई, जिसके बाद पेड़ नीचे इन गाड़ियों पर गिर गए। ऊपर टूटे हुए पेड़ के हिस्से, नीचे खुले हुए दरवाजे के साथ कबाड़ की हालत में खड़ी गाड़ियां। ये तस्वीरें शिमला के बस स्टैंड के पास की हैं। पेड़ इतनी जोर से इन गाड़ियों पर गिरे कि शीशों के साथ उनके दरवाजे और डिक्कियां तक टूट गई। शिमला से 45 किलोमीटर दूर छैला कियार माहौरी खड्ड में एक व्यक्ति कार्डबोर्ड अपने सिर पर लेकर चल रहा था। जरा सी चूक से वो पत्थरों के उस पार बह सकता था। इस इलाके में एक गाड़ी भी फंस गई। उसे क्रेन की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। यूपी के हाथरस में बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दबंगई दिखाने की कोशिश की। सत्ता की हनक दिखाते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल ने बीजेपी एमएलसी के बेटे को तगड़ा पाठ पढ़ा दिया। दरअसल सत्ता के नशे में चूर एमएलसी के बेटे ने सड़क को ही पार्किंग समझकर वहां अपनी कार लगा दी, जिससे सड़क पर जाम लगने लगा। तो ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी हटाने को कहा तो नेताजी के सपूत का पारा चढ़ गया और कांस्टेबल से भिड़ गए। 55 साल की उम्र है तो हमसे करे हटे यहाँ से की उम्र है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ भाई साहब। इज्जत क्या कर रहे तुम, रोड में जाम लगवा रहे। एमएलसी के मनबड़ बेटे और सिपाही के बीच काफी देर तक तू मैं होती रही। इस दौरान मौके पर पहुंचे कई पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन एमएलसी के बेटे ने वहां से जाने के बजाय पुलिसकर्मियों पर सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। पूरी सरकार को बदनाम कर दिया है, रोड में जाम लगवाओ और कोई बदनाम कर दिया है। सड़क पर हो रही इस बहस के दौरान तमाम गाड़ियां जाम में फंस गई। वहीं खुद को फंसता देख एमएलसी का बेटा मौका देखकर वहां से निकल गया। इस बीच हाथरस के एसएसपी अशोक कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी के जबलपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट होने से हड़कंप मच गया। सुबह के वक्त बैंक के खुलते ही नकाबपोश लुटेरे पहुंचे और करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लूटकर फरार हो गए। 5 बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। 1, 2, 3, 4 और ये 5।
ये बदमाश हेलमेट पहनकर 2 बाइक पर सवार होकर बैंक लूटने आए थे। एक बाइक पर 2 और दूसरी बाइक पर 3 बदमाश। पांचों बैंक में दाखिल हुए और तुरंत खितौला स्थित इसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद किया। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया कि बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को कैसे कंट्रोल किया और उन्हें बाथरूम की तरफ ले गए और कुछ ही मिनट में करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लेकर चलते हुए। मशहूर अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर से अपना आपा खो दिया और एक व्यक्ति को जोर का धक्का दे दिया। वहां मौजूद लोगों के कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई और वीडियो वायरल भी हो गया। जिस व्यक्ति को जया बच्चन ने धक्का दिया वो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जया बच्चन अचानक से भड़क गई और सेल्फी ले रहे व्यक्ति को धक्का देते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हैं। वहां कई सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे, गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। जैसे ही जया बच्चन ने उस आदमी को धक्का दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने मुड़कर इधर उधर देखा और फिर क्लब की ओर चली गई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई में देश के प्रमुख कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नवनिर्मित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे फेज का निरीक्षण किया। इस मौके पर सिंगापुर के डेप्यूटी पीएम और उद्योग मंत्री गान किम योंग और सिंगापुर के परिवहन मंत्री जेफरी सियो मौजूद रहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बंदरगाह के विकास से महाराष्ट्र और सिंगापुर के बीच व्यापार बढ़ेगा, दोनों देशों के संबंध और गहरे होंगे। फडणवीस ने कहा कि सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपको बता दें कि सिंगापुर की कंपनी पीएसए ने इस कंटेनर टर्मिनल को बनाया है, जिसका जल्द उद्घाटन होगा। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।